कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। सपा के मुख्य प्रवक्ता विजय द्विवेदी ने केंद्र और प्रदेश के कामकाज पर सवाल उठाते हुए 9 साल बेमिसाल के दावे को खारिज कर दिया। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में सपा के मुख्य प्रवक्ता विजय द्विवेदी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कहा कि यूपी में 9 साल और केंद्र में 12 साल के कार्यकाल के बाद भी हालात बेहतर नहीं हुए, बल्कि देश प्रदेश की स्थिति बेहाल हो गई। विजय द्विवेदी ने कन्नौज के मंत्री असीम अरुण और प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी से जिले में हुए विकास कार्यों का हिसाब मांगा। इत्र उत्सव को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार बताए कि इससे स्थानीय कारोबारियों को फायदा क्या हुआ। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने शंकराचार्य के गंगा स्नान विवाद, मथुरा में बाबा की मौत और बदायूं हत्याकांड जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार को कानून व्यवस्था और धार्मिक मामलों पर घेरा। आरोप लगाया कि पंडितों का अपमान हो रहा है। साथ ही उन्होंने कन्नौज के इत्र पार्क, गौ प्लांट और बाल संग्रहालय की बदहाल स्थिति का जिक्र किया और कहा कि विकास के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। बीजेपी की नीतियों पर कटाक्ष कर उन्होंने कहा कि कभी बैंक तो कभी गैस लाइन में जनता को खड़ा किया जाता और कोरोना काल में ताली थाली जैसे कदम उठाए गए। आज अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी सरकार की कन्नौज की प्रभारी मंत्री और उसके एक दिन पहले यहाँ के जो राज्य मंत्री असीम अरुण जी, उन्होंने ये चित्रोत्सव किया था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि भाजपा के 9 साल बेमिसाल। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि पूरे प्रदेश में भाजपा के तो 9 साल और 12 साल लगभग हो गए केंद्र के, तो ये 21 साल हो गए। 21 साल भाजपा के जनता बेहाल, कन्नौज का बुरा हाल। ये मैं बताना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि इतने वर्षों में कन्नौज के लिए इतने मंत्री होते हुए उन्होंने क्या काम किया। अगर वो एक भी कार्य बता दें जो सपा सरकार के अलावा उन्होंने किया हो। जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, ये जो झूठ का ढिंढोरा पीट रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं, हम तो ये कहेंगे कि भाजपा के 9 साल, किसानों का, आलू किसानों का बुरा हाल, किसान हो गया कंगाल, कोई पूछ नहीं रहा आलू का, कोई कहां बिक रहा, कहां जा रहा, कोल्ड लोग जुतवा रहे ट्रैक्टरों से। सरकार की कोई नीति नहीं है। अगर सरकार चाहती तो सरकारी एक एमएसपी निर्धारित करते, किसानों का आलू खरीद सकती थी। और आलू बेल्ट है कानपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, हाथरस, 10-12 जिले हैं। अगर सरकार चाहती तो यहां का आलू खरीद के 10-10 किलो बाकी 40-50 जिलों में बंटवा देती, तो भी आलू का दाम बढ़ जाता। पूरे प्रदेश में आलू नहीं होता है, इधर मध्यांचल से खरीद के, लेकिन कोई हाल नहीं। आलू मंडी का बुरा हाल। परफ्यूम पार्क में इत्रोत्सव मनाया जा रहा, टेंट के कनाते लगा के, कम से कम बोर्ड लगे कल्याणपुर से लेके और एटा, मैनपुरी, इटावा तक, लेकिन परफ्यूम के नाम पे क्या किया है भाजपा सरकार ने। और जनता के झूठ, केवल वादे से काम नहीं चलेगा। और जितना भी सड़कें बनी हैं जिले में, जितना भी इंजीनियरिंग कॉलेज आप देख लीजिए उमरदा में, जैसी बिल्डिंग भाजपा सरकार, सपा सरकार में छूटी थी, 9 साल से वैसी ही पड़ी हुई है, वो पूरी नहीं हुई। जैसा बिल्डिंग जो भी विकास था उसका जस का तस पड़ा हुआ है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से आज मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। और समाजवादी पार्टी सब का अध्ययन कर रही है, सब चीज को संकलित कर रही है। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हर चीज पर नजर करें। अब जनता केवल समाजवादी पार्टी की ओर टकटकी लगाए बैठी हुई है। और जब ये आएगी 27 में, जब चुनाव आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी, मुझे तो लगता है कि भागती जनता पार्टी न बन जाए तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी में तरमीम हो जाएगी। और ये जो प्रदेश की कानून व्यवस्था, कहीं लड़कियों की हत्या हो रही है, कहीं बच्चों की हत्या हो रही है। बनारस में आपने देखा, एक लड़के ने दौड़ा के क्लास में उसकी गोली मार दी। कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है बनारस में उसको, और अभी वो कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो चीजें हैं प्रदेश में बहुत बुरी तरह से चल रही हैं। इसको गैस का आप बता रहे, गैस की कोई कमी नहीं है। और गैसों की अगर कमी नहीं है तो हर एजेंसी पे लाइन क्यों लगी हुई है? अभी तक लाइन नहीं लगती थी गैस एजेंसी पे। अगर कोई कमी नहीं तो आप उसको सबको, अभी ईद में बेचारे हमारे मुस्लिम भाई, नवरात्र चल रहे, हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सब परेशान रहे, बेचारे परेशान। किसी ने लकड़ी पे खाना बनाया, किसी ने कंडे पे बनाया। क्या यही सरकार की व्यवस्था है?
यही सरकार की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा सरकार को मुहैया कराने की सरकार की जिम्मेदारी है इस चीज की। केवल तमाम चीजों पे टैक्स लगा देने से बताइए, पेट्रोल के रेट 2 रुपए लीटर बढ़ा दिए, इंडस्ट्रियल डीजल के रेट बढ़ा दिए, गैस सिलेंडर का दाम 60 रुपए बढ़ा दिया। तो केवल दाम बढ़ाने के लिए लोगों को दाम बढ़े पर भी नहीं मिल रही है। ये क्या यही मतलब सरकार के 9 साल और बेमिसाल। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भैया, भाजपा के उत्तर प्रदेश के 9 साल और केंद्र के 12 साल रिश्वतखोर हो गए मालामाल, दलाल हो गए बिल्कुल पूरे तरह से मालामाल। और जो केवल सरकारी पैसा उन्होंने, अभी हमने देखा जल जीवन मिशन पे भी किया था, टंकियां उद्घाटन नहीं हुआ, भरभरा के गिर रही, कहीं महोबा में गिर गई, कहीं किसी ने बोले हर घर नल, हर घर नल के नाम पे भारी भ्रष्टाचार किया गया। कायदे में तो इसकी केंद्र की एजेंसी की पूरी एक जांच बैठना चाहिए, सीबीआई की, और पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी जांच करा के एक एक खबर होना चाहिए कि ये टंकियां क्यों गिरी, और पानी बह रहा, कहीं तो पानी आया नहीं, और आया कहीं तो कोई टोटी नहीं है, टंकी चला दी, पानी बह रहा, बर्बादी हो रही है। ये भाजपा सरकार की पूरी तरह से विफलता है। और 27 में ये भारतीय जनता पार्टी, इसको हम भारतीय जनता पार्टी जनता बना देगी, ये आप देना धन। बहुत तेजी से कहा जा रहा है कि आप बीजेपी के पदाधिकारी को माला बना रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, वो मेरे पिताजी ने एक कॉलेज की स्थापना की थी सन 1964 में, मेरे पूजनीय पिताजी ने। उसके प्रबंधक हैं वो लोग, भाजपा के हों, किसी को हमें क्या लेना, वो विजय सिंह कनौजिया जी। उन्होंने मेरे पिताजी के, चूंकि वो फाउंडर मेंबर थे, और उनकी शिक्षण कार्य करते समय स्कूल में ही हार्ट अटैक से दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। तो उनकी स्मृति में उन्होंने एक पंडित घेनन लाल स्मृति द्वार बनवाया था। उसमें कई अधिकारियों को, प्रदेश लेवल के, जिला लेवल के, सबको बुलाया था। अब चूंकि पिता से बड़ा तो कोई होता नहीं है, मेरे पिता के उसमें मुझे आमंत्रित किया था। मैं जब वहां नीचे बैठा था, ये मेरा समाजवादी गमछा था, मैंने जाते वहां, उन्होंने जब मुझे उद्बोधन के लिए बुलाया तो ये कह दिया कि मान्य भैया जी आए, और पटुका, चूंकि श्रीमद् भागवत का प्रोग्राम था, उसका बोर्ड भी लगा हुआ है, कि एकदम उस संचालक ने कह दिया कि पटुका पहनाकर आए हुए अतिथियों का सम्मान करें। तो मेरी सामाजिक और उस जगह की मर्यादा शिष्टाचारी ये नहीं थी कि वहां चाहे कोई बैठा होता कि उसको मैं छोड़ देता। तो डिप्टी डायरेक्टर, DIOS, जिला जज भोपाल, कई लोग वहां बैठे थे, तो साथ में केवल वो पटुका एक सामाजिक शिष्टाचार में पहना दिया। ये समाजवादियों का नहीं है ऐसा कि हम किसी का अपने किसी वैसे धार्मिक या पारिवारिक मंच पर शादी ब्याह, वहां कोई अपमान मैंने नहीं किया। और मैंने भाषण में अपने तुरंत कहा, ये मेरा पटुका समाजवादी, मैं समाजवादी का मुख्य प्रवक्ता हूं। और मैंने ये भी कहा कि मंत्री जी कुछ नहीं करेंगे, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो, और जब भैया की सरकार बनेगी, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो चलते चलते, तो जो बताना वो करवा देंगे। तो उस पर मेरी बहस भी हुई। ऐसा कुछ नहीं है, समाज में मरने पर, सुख के कार्य में, दुख के कार्य में हर दल के लोग इकट्ठे होते हैं। ये कुछ लोगों की थोथी छोटी ओछी सोच है, सभी लोग रहेंगे वहां। दल और पार्टी का न कोई कार्यक्रम था, न कोई मतलब था, तो वहां हर तरह के लोग आए थे। और चूंकि स्कूल एक समाज की प्रॉपर्टी है, सरकारी स्कूल है, मान्यता प्राप्त स्कूल था, वो कोई किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं थी। और मेरे पिता का स्मारक का द्वार था, इसलिए मेरा जाना लाजमी था। चाहे आप ही लोग बताएं कि मुझे जाना चाहिए था कि मुझे नहीं जाना चाहिए, मंच पे मेरा कोई मतलब नहीं था, उन्होंने बुला दिया तो मैं वहां चला गया। बाकी मैं 30 साल से समाजवादी हूं, और मरते दम तक आखिरी समाजवादी रहूंगा। वहां कोई राजनीतिक चर्चा पर चर्चा नहीं थी, चाहे जो कोई वीडियो वायरल करे, चाहे वो कुछ करे, उससे कोई बाधा नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार गई, उसके बाद इत्र पर क्या काम किया? केवल माइक लगा के और टेंट लगा के ग्राउंड में प्रदर्शनी करने से इत्र की तरक्की थोड़ी होगी। एक भी चीज अगर बता दें, मैं मंत्री जी से, दोनों मंत्री, प्रभारी मंत्री और जो हमारे जिले के मंत्री हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि केवल बोर्ड लगाने से इत्र की तरक्की नहीं होगी। कन्नौज वाले अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सा इत्र है और कौन मित्र है, सब जानते हैं, लेकिन बिल्कुल बुरा हाल है, कोई चीज नहीं हुई। काऊ प्लांट इतने दिन से बंद पड़ा है, कई बार हम लोगों ने प्रदर्शन किया काऊ प्लांट पे, गाय बचाने का, गौ सेवा का। हमारे मुख्यमंत्री जी ढिंढोरा पीटते हैं गौ गंगा, लेकिन गाय काऊ प्लांट जो सपा सरकार ने बनाया,
इसलिए कि गऊ की वैल्यू हो, गौ के दूध की वैल्यू हो, किसानों को उसको मूल्य मिले, तो ऑटोमेटिक गौ की वैल्यू होगी। लेकिन इन्होंने इतनी बार कहने के बाद केवल राजनीतिक विद्वेष में एक पैसा नहीं लगाया काऊ प्लांट में, और काऊ प्लांट में फर्जी पत्थर हेमा मालिनी और मोदी जी का सबका लगवा दिया। तो मैं यही कहूंगा कि भाजपा के 9 साल और भाजपा केंद्र के 12 साल, पूरी जनता बेहाल। और इसके बाद वेजिटेबल प्लांट जो माननीय जी ने लगवाया था उसका भी बुरा हाल है, जस की तस स्थिति पड़ी हुई है। मक्का प्लांट का वही हाल है, और सबसे बुरा हाल है मेडिकल कॉलेज का। आदमी हो रहा बिल्कुल बेकार, बदहाल। वहां कार्डियोलॉजी बंद पड़ी है, कैंसर बंद पड़ा है। इतने वर्षों से इन्होंने क्या किया? मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर वो जनता के बहुत हितैषी हैं और फर्जी ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि आपने क्या मेडिकल कॉलेज में कैंसर और जो कार्डियोलॉजी बंद पड़ी है, सैकड़ों करोड़ की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाई थी, उसको आपने चालू क्यों नहीं कराया? ये सब केवल ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होता है। इसके बाद आप अभी देख रहे हैं, ये बाल संग्रहालय बना है गैस एजेंसी के पास कन्नौज में। मैंने देखा उसकी तो बिल्कुल नंगी हो गई दीवाल। भाजपा के 9 साल और बिना प्लास्टर बेकार हो गई दीवाल, उसमें प्लास्टर तक नहीं कराया। क्या वो किसी निजी प्रॉपर्टी थी? क्या वो समाज के सभी के बच्चों के लिए जो बाल संग्रहालय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाया था, उसको क्यों नहीं कराया? मैं पूछना चाहता हूं बार बार कि जिला अस्पताल की नहीं है कोई देखभाल, चारों तरफ लगा है कबाड़, कोई इलाज नहीं है। अगर आदमी कोई बुखार तक का जाता है तो सीधे कानपुर रिफर, कोई इलाज नहीं है कोई व्यक्ति का। इसके बाद आप प्रदेश में देख लीजिए कि शंकराचार्य के गंगा स्नान पर बवाल, जो सनातन का चोला ओढ़े हैं और भगवा चोला ओढ़े हैं और धार्मिक सनातन का ठेके के नाम पे सरकार बनाते हैं, वही संतों की हत्या हो रही है, साधु संतों की हत्या हो रही, उस पर मथुरा में हो रहा बवाल। ये कल की ही घटना है। आप बताइए, सरकार तो साधु संतों की है, संत मुख्यमंत्री है, अगर संतों की, आप ही कह रहे संतों की हत्या हो रही, पुलिस पे लाठी पत्थर चलाए जा रहे, गाड़ियां तोड़ी जा रही, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप गौ सेवा, गौ गंगा के नाम पे जनता को भावनात्मक खिलवाड़ करके जो सरकार बना रहे बार बार, ये कोई अच्छी बात? ये जनता सब समझ गई है। और जातियों के नाम पे सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया जा रहा है, ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी घूसखोर पंडित फिल्म बनाई जा रही, कभी एसआई के प्रश्न पत्र में आ रहा कि पंडित अवसरवादी। कौन है पंडित? पंडित अवसरवादी नहीं है। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, पंडित समाजवादी है, सबके कल्याण की कामना करता है। और अब इस बार दिखा देगा पंडित भारतीय जनता पार्टी को कि पंडित समाजवादी है कि पंडित अवसरवादी है। ये मैं उनको बताना चाहता हूं। और बदायूं में आप देखिए कानून व्यवस्था, भाजपा के 9 साल कानून व्यवस्था बदहाल। बदायूं में एचपीसीएल के प्लांट में घुस के मुख्यमंत्री के सजाती गुंडों ने दौड़ा दौड़ा के 2 मैनेजरों को गोलियों से भून दिया। यही है भाजपा के 9 साल। भाजपा के 9 साल कानून व्यवस्था बिल्कुल बदहाल। और बेचारे 1-2 ब्राह्मण मैनेजरों की, वो ब्राह्मण होते या कोई होते, गोली मार के दौड़ा के एक व्यक्ति ने सरेआम हत्या की, उसके ऊपर नहीं कुछ हुआ, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ। अभी और कोई समुदाय का होता तो शायद उसका घर खोद के और तुरंत इनकाउंटर सीधे कर दिया जाता। मैं पूछना चाहता हूं मंत्रियों, चाहे प्रभारी मंत्री हो, चाहे माननीय मंत्री हमारे उसके जिले के हों, कि आप बताएं, फर्जी नारा लगाने से जनता सब समझ रही है कि देश में और प्रदेश में आप देखिए गैस का बुरा हाल, जनता रोटी के लिए हो रही कंगाल, लाइनें लगी हुई हैं। क्या व्यवस्था है आपकी?